गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बीए थर्ड ईयर की अपनी क्लास में आज हम समाजवाद के प्रमुख सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। इससे पहले तक हमने समाजवाद के अर्थ के बारे में और समाजवाद के संबंध में प्रचलित विभिन्न दृष्टिकोणों के बारे में हमने पढ़ा था कि जितने समाजवादी विचारक हैं उतने ही इसके अर्थ और उतनी ही इसकी परिभाषाएं हैं। सबसे पहले हमने इसमें पढ़ा था कि समाजवाद जो है वर्तमान समय में सबसे अधिक लोकप्रिय शब्द है। इस शब्द का प्रयोग जो था वो 1827 ईस्वी में रॉबर्ट ओवन के विचारों का प्रचार करने के लिए जो पत्रिका स्थापित की गई थी ओ नाइट कोऑपरेटिव में व्यक्तिवादी और उदारवादी विचारों के विरुद्ध भावों को प्रदर्शित करने के लिए किया गया था। इसके बाद 1835 से रॉबर्ट ओवन की अध्यक्षता में स्थापित सब राष्ट्रों के सब वर्गों के समुदायों ने समाजवाद और समाजवादी शब्दों का प्रयोग किया। इसके पश्चात मैंने आपको बताया था कि फ्रांसीसी लेखक रेबाद ने अपनी रचना रिफॉर्मेशन मॉडर्नर में इस तरह के शब्दों का खूब उपयोग किया था। इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि CEM जोर्ड ने संक्षेप में समाजवाद के बारे में कहा था कि समाजवाद एक ऐसे टोप की तरह है जिसकी आकृति भंग हो गई है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति इसे धारण करने का प्रयास करता है। इसका मतलब है कि समाजवाद जो है वो एक टोप के जैसे है, जितने लोग इसे पहनते हैं उतने ही प्रकार का इसका स्वरूप जो है वो हो जाता है। तो समाजवाद के बारे में हमने इस तरीके की चीजें पढ़ी थी। फिर हमने पढ़ा था कि यह अत्यंत व्यापक और अनेक रूप वाली विचारधारा है। यह लाभ हानि को परस्पर बांटने की बात से लेकर राज्य को अधिकतम कार्य सौंपने की सभी बातों को समाजवाद के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इसके अलावा मैंने आपसे ये भी कहा था कि यह एक राजनीतिक विचारधारा होने के साथ साथ आर्थिक विचारधारा भी है। समाजवादी दर्शन में आर्थिक और राजनीतिक तत्व इस प्रकार से गुथे हुए हैं कि इस विचारधारा का स्पष्टता पूर्वक अध्ययन करना कठिन है। इसके अलावा समाजवाद की अनेक धाराएं और उपधाराएं निकल चुकी हैं और निकलती जा रही हैं, इसलिए इसका एक निश्चित रूप धारण करना या निर्धारित करना संभव नहीं है। समाजवाद के बारे में मैंने आपसे कहा था कि कुछ लेखकों ने समाजवाद की आकृति के संबंध में इस प्रकार से अपने विचार दिए थे कि समाजवाद उस बहु सिर वाले जंतु की तरह है जिसका जितनी देर में एक सिर भी नहीं कट पाता उतनी देर में अनेक सिर उत्पन्न हो जाते हैं। मैंने आपसे ऑक्टोपस की चर्चा की थी और मैंने कहा था उसकी 8 भुजाएं होती हैं। तो इसी तरीके से ये कहा गया है इसके अंदर कि एक सर कटता नहीं है, यानी एक विचार खत्म नहीं होता समाजवाद के बारे में और अनेक विचार जो है वो समाजवाद के बारे में जन्म ले लेते हैं। और इसके अलावा यह एक प्रगतिशील और परिवर्तनशील दर्शन और कार्यक्रम है और समाजवाद का जो स्वरूप है वो अनिश्चितता को धारण किए हुए है। इसका साफ मतलब है कि देश काल की परिस्थितियों के अनुसार समाजवाद जो है वो अपने आप को परिवर्तित करता जा रहा है। रैमजे म्योर ने तो इसे रंग बदलने वाले गिरगिट का नाम दिया था, रंग बदलने वाले गिरगिट का नाम दिया था और उन्होंने कहा था कि बाजार के एक कोने पर अथवा क्लब में भीड़ जमा करके व्याख्यान देने वाले व्यक्ति से वर्ग विशेष के और वर्ग संघर्ष के भड़कीले लाल रंग के रूप में प्रस्तुत करता है। इसके अलावा बुद्धिजीवियों के द्वारा इसे अत्यधिक पीले रंग वाले लोहे के समान रंग के रूप में प्रदर्शित किया गया। तो भावुक व्यक्तियों के लिए समाजवाद कोमल गुलाबी पंखुड़ियों की तरह भांति है और पादरी वर्ग में यह श्वेत वस्त्रधारी और उदारवादी आकांक्षाओं का प्रेरक बन गया है। तो हम देख रहे हैं कि व्याख्यान देने वाले व्यक्ति जो कि वर्ग संघर्ष के भड़कीले लाल रंग के रूप में समाजवाद को प्रदर्शित कर रहे हैं, तो बुद्धिजीवी इसे पीले रंग वाले लोहे के रंग के रूप में और भावुक व्यक्ति जो है वो कोमल गुलाबी पंखुड़ियों की भांति और पादरी वर्ग जो है उसे वो श्वेत वस्त्रधारी और उदारवादी आकांक्षाओं के प्रेरक के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। तो एक रंग बदलने वाले गिरगिट के रूप में समाजवाद को प्रदर्शित किया गया। फिर रापोर्ट ने कहा, बहुत सुंदर शब्दों में रापोर्ट ने कहा कि यदि मुझसे पूछा जाए कि क्या मैं समाजवादी हूँ तो मैं स्पष्ट रूप से उत्तर दूंगा कि मुझे मालूम नहीं कि यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति समाजवाद से क्या समझता है। यदि मुझसे पूछा जाए कि क्या मैं समाजवादी हूँ तो मैं स्पष्ट रूप से उत्तर दूंगा कि मुझे मालूम नहीं, यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति समाजवाद से क्या समझता है।
फिर मैंने आपको बताया था कि सोशलिज्म शब्द जो है वो आंग्ल भाषा का शब्द है और इसका हिंदी पर्यायवाची जो है वो क्या किसको बताता है, समाज को बताता है, समाज को बताता है। सोशलिज्म जो एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है और इसका हिंदी पर्यायवाची क्या है, समाजवाद। समाजवाद आंग्ल भाषा के सोशलिज्म शब्द का हिंदी पर्यायवाची है। सोशलिज्म शब्द की उत्पत्ति सोशियस शब्द से हुई है जिसका अर्थ समाज से होता है। समाजवाद का संबंध जो है वो समाज और उसके सुधारों से लिया गया है। समाजवाद की उतनी ही परिभाषाएं हैं जितने की समाजवादी हैं। आज हम समाजवाद के प्रमुख सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। अब मैंने थोड़ा सा इसलिए बताया क्योंकि 2 दिन पहले लेक्चर जो था वो हुआ था और आज हम इसके सिद्धांतों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा कि समाजवाद का कोई आकार नहीं है, कोई निश्चित कार्यक्रम नहीं है। यह राजनीतिक विचारधारा भी है, आर्थिक कार्यक्रम भी है, आर्थिक आंदोलन भी है, यह प्रगतिशील विचारधारा है, देश काल की परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को बदल लेती है और यह है रेमजे म्योर के शब्दों में रंग बदलने वाला गिरगिट भी है। तो समाजवाद के बारे में CEM जोड़ ने यह कहा था कि यह एक टोप की तरह है और इसे जितने लोग अपने सर पर धारण करते हैं उतनी ही प्रकार का इसका स्वरूप हो जाता है। तो आज हम इसके सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। इसके कौन कौन से सिद्धांत हैं मैंने सामने लिख रखा है कि समाजवाद पूंजीवाद का उन्मूलन करना चाहता है। समाजवाद पूंजीवाद का उन्मूलन करना चाहता है क्योंकि पूंजीवाद में पूंजीपतियों के हितों की रक्षा होती है और श्रमिकों के हितों की उपेक्षा होती है। मध्यम वर्ग आखिर में जाकर श्रमिक वर्ग में मिल जाता है और फिर श्रमिक वर्ग की पूंजीपतियों के विरुद्ध क्रांति होती है और एक वर्गविहीन राज्यविहीन समाज की स्थापना होती है। तो यह पूंजीवाद का उन्मूलन करना चाहता है। पूंजीपतियों की संपत्ति पर और समाज के नियंत्रण को स्थापित करना चाहता है। पूंजीपतियों की संपत्ति पर और उत्पादन के समस्त साधनों पर वो समाज का नियंत्रण करना चाहता है। उनकी निजी संपत्तियों को जब्त करके उसके ऊपर समाज का अधिकार स्थापित करके उस संपत्ति को समाज के हित के लिए लगाना चाहता है। यह एक प्रजातांत्रिक विचारधारा है। प्रजातांत्रिक विचारधारा इसलिए कहा गया है क्योंकि इसका संबंध किससे है, समाज से है और समाज एक अकेले व्यक्ति को लेकर नहीं चलता बल्कि व्यक्तियों के योग से समाज का निर्माण होता है और यहाँ पर सभी व्यक्तियों के समान हित की और व्यक्तित्वों के समान विकास की बात की गई है। उनको अपने व्यक्तित्वों के विकास के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं जिन्हें हम अधिकार कहते हैं, स्वतंत्रताएं जो हैं वो दी गई हैं उनको। तो यह एक प्रजातांत्रिक विचारधारा है। समाज की आंगिक एकता पर बल देता है, यानी समाजवाद समाज की आंगिक एकता पर बल देता है। समाज अपने आप में एक पूरा शरीर है और व्यक्ति और दूसरी संस्थाएं उसके अंग हैं और इन अंगों और पूरे शरीर के बीच में एकता रहती है। तो इस आंगिक एकता की बात करता है, यानी शरीर और उसके अंगों के बीच में जो एकता होती है वैसी ही एकता समाज और उस समाज में रहने वाले व्यक्तियों के बीच में होती है। अब प्रतिस्पर्धा की बजाय, प्रतियोगिता की बजाय, है ना, पारस्परिक आर्थिक संघर्ष की बजाय समाजवाद जो है वो किस पर बल देता है, सहयोग पर बल देता है। और वो कहता है कि उत्पादन के कार्यों में पारस्परिक सहयोग जो है वो रहना चाहिए और प्रतिस्पर्धा की बजाय समाज के हित के लिए पारस्परिक व्यक्तियों के द्वारा पारस्परिक सहयोग किया जाना चाहिए। समाजवाद का उद्देश्य जो है वो समानता की स्थापना करना है। इसके बारे में ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं क्योंकि समानता का मतलब है कि समाज में कोई विशेष योग्यता प्राप्त, विशेष सुविधा प्राप्त वर्ग ना हो। समाज में कोई विशेष सुविधा प्राप्त वर्ग ना हो, मतलब सभी को समान माना जाए, कोई भी विशेष सुविधा प्राप्त कोई वर्ग नहीं हो। तो इसका मतलब है समाज में समानता, और समाजवाद इसी तरह की समानता को लेकर चलता है या इसकी स्थापना करना चाहता है। वो चाहता है कि सभी को समान माना जाए और समाज में ऐसा कोई वर्ग नहीं हो जो कि दूसरे से उच्च हो, सभी समान माने जाए। तो समाजवाद का उद्देश्य क्या है? समता की स्थापना करना है। उत्पादन के साधनों पर वो सामाजिक स्वामित्व चाहता है, जिसके बारे में मैं ऊपर चर्चा कर रहा था कि पूंजीपतियों की संपत्ति और उत्पादन के साधनों पर समाजवाद समाज का नियंत्रण चाहता है। और वो चाहता है कि ये जो पूंजीपतियों की संपत्ति है उस संपत्ति पर और पूंजीपतियों ने जो लाभ प्राप्त किया है उस लाभ के ऊपर समाज का अधिकार होना चाहिए। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि संपत्ति व्यक्तिगत होनी चाहिए, लेकिन उसका उपयोग जो है वो सामाजिक हित में होना चाहिए। व्यक्ति की बजाय यह समाज को प्राथमिकता देता है, ये बात सही है, लेकिन इसका मतलब समाजवाद के अंतर्गत यह कतई नहीं है
कि समाजवाद में समाज को प्राथमिकता देने के नाम पर व्यक्ति की उपेक्षा की गई हो, क्योंकि समाजवाद की अवधारणा में इस चीज को समझा गया है कि व्यक्ति अपने आप में महत्वपूर्ण है और व्यक्तियों के व्यक्तित्व से अलग हटकर समाज का अपना कोई व्यक्तित्व नहीं हो सकता। अगर व्यक्ति जर्जर होगा तो समाज भी जर्जर होगा। जैसा व्यक्तियों का चरित्र होगा वैसा ही समाज का चरित्र होगा। लेकिन हम ये कह सकते हैं जैसे कि किसी अंग के ऊपर शरीर को प्राथमिकता मिलती है, वैसे ही एक अकेले व्यक्ति पर समाज को प्राथमिकता देने की बात समाजवाद करता है। अब समाजवाद राज्य पर अत्यधिक कार्यभार स्थापित करने की भी बात करता है। वो चाहता है कि भाई राज्य ज्यादा से ज्यादा कार्य करे, उसका राज्य कैसा हो, लोक कल्याणकारी राज्य हो। और लोक कल्याणकारी राज्य होने के नाते राज्य के पास में लोक कल्याण के बहुत सारे कार्य होने चाहिए और उन कार्यों का एकमात्र उद्देश्य सबका समान रूप से लाभ होना चाहिए। व्यक्तिवादी राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते हैं, तो अराजकतावादी जो है वो उसे अनावश्यक मानते हैं। अनावश्यक मानकर वो अराजकतावादी पूरी तरह से उसे समाप्त करना चाहते हैं। व्यक्तिवादी ये कहते हैं कि भाई राज्य एक आवश्यक बुराई है और मानव जीवन इतना पूर्ण नहीं है कि वह स्वयं संचालित हो सके, इसलिए राज्य की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए वो राज्य को बनाए रखना चाहता है। लेकिन समाजवाद जो है वो राज्य को एक सद्गुण मानता है, एक सकारात्मक सद्गुण मानता है जो व्यक्तियों के व्यक्तित्वों के विकास के लिए और उनके कल्याण के लिए कार्य करता है। तो आज हमने पढ़ा समाजवाद के बारे में, जिसके प्रमुख सिद्धांत कौन से हैं कि यह पूंजीवाद का उन्मूलन करना चाहता है और प्रजातांत्रिक विचारधारा है। यह समाज की आंगिक एकता पर बल देता है, प्रतियोगिता की बजाय सहयोग पर बल देता है। उद्देश्य इसका क्या है? समानता की स्थापना करना है। उत्पादन के साधनों पर, पूंजीपतियों की संपत्ति पर वो सामाजिक स्वामित्व चाहता है और व्यक्ति की बजाय वो समाज को प्राथमिकता देता है। ठीक वैसे जैसे कि अंग पर, शरीर के एक अंग पर पूरे शरीर को प्राथमिकता मिलती है और वह राज्य पर जन कल्याण के अधिक से अधिक कार्य डालना चाहता है और ये कार्य और उनके परिणाम इस प्रकार से होने चाहिए कि समाज के सभी व्यक्तियों को समान रूप से लाभ प्राप्त हो सके। और वह समाजवाद जो है वो व्यक्तिवादियों की तरह या अराजकतावादियों की तरह आवश्यक बुराई या अनावश्यक राज्य को नहीं मानता, बल्कि राज्य को एक सकारात्मक सद्गुण मानता है। तो आज हमने पढ़ा समाजवाद के प्रमुख सिद्धांतों के बारे में और मैंने इसमें आपको आज समाजवाद के अर्थ के बारे में बताया और विभिन्न जो दृष्टिकोण थे उसके बारे में भी बताया। साथ ही यह भी बताया कि समाजवाद का कोई एक निश्चित स्वरूप नहीं है, देश काल की परिस्थितियों के अनुसार इसका स्वरूप बदलता रहता है और जितने समाजवादी हैं उतने ही प्रकार के अर्थ और उतनी ही प्रकार की परिभाषाएं समाजवाद की हमको पढ़ने को मिलती हैं। और समाजवाद की एक आधी परिभाषा तो मैंने आपको बता दी थी। तो मेरे हिसाब से समाजवाद के प्रारंभिक रूप को जानने के लिए इतना आपके लिए काफ़ी है।